हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं आज, मॉडल ऑफ टीचिंग है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए? सीटेट के लिए और आपका एचटेट के लिए। सीटेट में, इसमें एचटेट में, दोनों में आपके इसमें पेडागोजी पूछी जाती है, हिंदी इंग्लिश की। और ये आपका ईएमआरएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको इसने अच्छे से समझना है। आपने इसको अच्छे से समझना है। सॉरी, अपोजिट हो गया ना, इसने आपको समझना है। ठीक है, ये बात बोली थी पहले, बट समझना आपने इसको है। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है? बाय मॉरिसन ने दिया था ये मॉडल ऑफ टीचिंग। और इसमें क्या होता है, इसको आपको ना ट्रिक से याद करवाऊंगी बहुत अच्छे से। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी आप भूलोगे ही नहीं। इसके पॉइंट्स जो है ना याद करने वाले, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसको सुनो, क्या करना है। मॉडल ऑफ टीचिंग में फोकस, सिंटेक्स। फोकस क्या है कि मॉरिसन ने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट फोकस दिया कि हमने किसी चीज़ को समझना है ना, हमें फोकस करना चाहिए उसके मास्टरी के ऊपर। मतलब उस जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें बच्चा मास्टर बन जाए, बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आगे भी पढ़ा पाए, उसको इतनी ज़्यादा समझ आ जाए, उस सब्जेक्ट की इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाए जो चीज़ हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? ढांचा होता है। सबसे पहले फोकस करना है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, फिर उसका ढांचा बनाना है। ठीक है, फोकस करना है कि हमने फोकस किया स्टडी के ऊपर, तो मॉडल के ऊपर फोकस किया, फिर उसका ढांचा बना दिया, ढांचा बना के खड़ा कर दिया। ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ढांचा मतलब किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ढांचा का मतलब होता है कि हम ना जिस भी चीज में है, जिस वे में है, उसी में रखेंगे। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब आते हैं, तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। और बापे आगे लगा दी तो सब्जेक्ट पीछे लगा दिया, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है। सिंटेक्स का मतलब आगे पीछे नहीं करना, उसको सीरीज में ही रखना है। ठीक है। सिंटेक्स के 5 स्टेप होते हैं। ये 5 स्टेप आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो कौन कौन से हैं। एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करना, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करना, असिमिलेशन, आत्मसातीकरण करना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, रेसिटेशन क्या होता है, रिसाइटेशन, अभिव्यक्तिकरण करना। अब देखो, एक जैसे पर्सन है, उसके एक्स लाइफ में, पिछली लाइफ में बहुत कुछ हुआ। ठीक है। जैसे कोई उसके घर में एक्सपायर भी हो गया, उसके साथ बहुत बेकार बेकार चीजें हुई। ठीक है। उसको पीटा भी जाता था, और फिर उसने क्या किया, उन सब चीजों से वो बाहर निकला। ठीक है, सदमे से बाहर निकला, एक्स को भूला सबसे पहले तो। एक्स मीन्स एक्सप्लोरेशन, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। फिर उसके बाद खुद को उसने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करना, खुद को प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद खुद को प्रेजेंट किया मतलब उसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें डिस्कवर की, पढ़ाने के लिए इतनी नई नई ट्रिक्स निकाली, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो भगवान की असीम कृपा हुई उसके ऊपर। ठीक है। प्रेजेंट किया खुद को, फिर असीम कृपा हुई। असिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसके लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन रखी गई, संगठन बनाया गया उसके लिए। यहाँ भाई ये पर्सन को इसमें शामिल करो, बहुत अच्छे अच्छे उसने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, संगठन बना लिया, बहुत अच्छे अच्छे अपने साथ खड़े कर ली, बिल्डिंग्स खड़ी कर लिया, आदमी खड़े कर लिए अपने साथ, बहुत सारा खड़ा कर दिया। ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, वो रेस्ट करने लगा आराम से बैठ के। ठीक है। अपना काम दूसरों को सौंप के रेस्ट करने लगा। तो ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। तो भूलना मत बताना, फिर मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लगाऊंगी, लेके आऊंगी। ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, और शेयर भी करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को, जिनको जरूरत है, जिनको EMRS का पेपर आ रहा है, जल्दी से जल्दी एग्जाम है जिनका संडे को, तो उनको बता देना। ठीक है। आगे देखो, एक्सप्लोरेशन क्या होता है। अब इसके ना ये 5 पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। क्या है, सबसे पहले एक्स था, मतलब पिछली बीती हुई बातें भूलेगा, एक्सप्लोरेशन। अच्छा, ये इसमें ये ट्रिक थी याद करने की बस। अब इसमें कंटेंट कुछ और है। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, टीचर कोई भी न्यू कंटेंट पढ़ाने के लिए पहले क्या करेगा, पिछली ज्ञान को चेक। एक्स मतलब पिछला, है ना, पिछली चीज भूलेगा आप, हमने ये बोला था। पर क्या करना है, पिछली नॉलेज को चेक करना है बच्चे की कि क्या है। ठीक है। फिर उस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ाना है। कंटेंट को पढ़ाने से पहले क्या करना है, उसकी पिछली नॉलेज को चेक करना है, ये एक्सप्लोरेशन है। फिर प्रेजेंटेशन है कि हम ना कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है किसी के सामने, बच्चों के सामने। क्रिएटिविटी करना मतलब क्रिएटिविटी तरीके से, अच्छे अच्छे तरीके से बताना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी, जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन करना। इंटरेक्शन होना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, मतलब उनमें कैसी इंटरेक्शन हो रही है, कैसी बॉन्डिंग हो रही है। ये तो नहीं कि टीचर पढ़ाया जा रहा है और बच्चा उसको देख के कही जा रहा है कि क्या बोले जा रहा है, जल्दी जाए यहाँ से, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, असिमिलेशन, असीम कृपा मतलब ज्ञान को एक्वायर करना। कृपा होगी तभी तो ज्ञान एक्वायर करेंगे ना। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान प्लस न्यू ज्ञान दोनों मिलके क्या बन गए, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़गी। ठीक है। तो ये क्या हुआ,
तो टीचर इसमें टेस्ट वगैरह भी ले सकता है और उसकी नॉलेज भी चेक कर सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन ऐड होना है ना, न्यू ज्ञान का ऐड हो जाना एसिमिलेशन होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे की नॉलेज में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब जो ज्ञान उसके पास है ना उसे ऑर्गेनाइज करेगा वो। ठीक है, बिना टीचर की हेल्प के ऑर्गेनाइजेशन अपना ही संगठन बना लेगा, अपने ग्रुप में बैठ के पढ़ा करेगा, टीचर की हेल्प भी नहीं लेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बुक्स प्रोजेक्ट सॉल्व करेगा अपने आप। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कर लेगा मतलब अपने खुद से वो सोल्व करेगा। रिसाइटेशन क्या होता है, रेस्ट में आ जाएगा। फिर इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, ओरली कवर करेंगे, ओरली काम करेंगे अपने आप। ठीक है, खुद को बोलते रहेंगे कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। रेस्ट में आ जाएंगे, रेस्ट में बैठे बैठे बोलते रहेंगे हाँ मैंने ये काम कर लिया, ये लर्न कर लिया है। ठीक है, टीचर क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट्स को एक एक करके, तो ये क्या होगा, टीचर को उससे आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या याद किया, क्या क्या उसको आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, आफ्टर सिंटेक्स क्या होता है, सोशल सिस्टम होता है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें क्या किया था, सबसे पहले इसमें हमने किया था सिंटैक्स किया था दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे किया था फोकस। ठीक है, फोकस सबसे पहले फोकस करना है। जैसे कोई रोल मॉडल है हमारा, उस पर फोकस करेंगे, हाँ भी ये कितना अच्छा पढ़ाता है ना, हमें भी इसके जैसा पढ़ाना है, फोकस। फिर उसके बाद क्या था, सिंटैक्स। ठीक है, फोकस किया उसके ऊपर, फिर उसके जैसे उसने साइन करने सीखे। फिर सोशली वो सोशल मीडिया पे आ गया पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको सपोर्ट किया सबने सपोर्ट किया। जैसे मेरे को आप सपोर्ट करो कि हाँ भी आज आप अच्छा पढ़ाते हो तो मैं और कंटेंट लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें सोशल, ये आपको वैसे याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं। सबसे पहले फोकस, फिर क्या हुआ, उसके बाद सिंटेक्स। ठीक है, साइन किए। फिर उसके बाद सोशल में आया, समाज में आया। ठीक है, फिर सपोर्ट सिस्टम मिला उसको। फिर क्या हुआ, इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन हो गया कि हाँ कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके लिए मूल्यांकन हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा टीच करते हो, आगे जाके आप भी टीचर ही बनोगे। आगे देखो सोशल सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम टीचर स्टूडेंट का रिलेशन आता है। ठीक है, सोशल सिस्टम मतलब स्टूडेंट की बॉन्डिंग कैसे है, प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है टीचर को कोई प्रॉब्लम बताई स्टूडेंट ने और टीचर ने क्या कर दिया, उसको सोल्व करवा दिया। ठीक है, स्टूडेंट को मोटिवेशन देना, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली कौन सा होता है, जो अपने आप उसके अंदर से उठ के आए कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा करना है, किसी को देख के उसके अंदर इंटरनली आ गया मोटिवेशन कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। अब टीचर उसको उकसाए कि हाँ भी देखो वो ऐसे कर रहा है तुम्हें भी ऐसे, तो उसके अंदर से ही उठेगा। ठीक है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से उसको कितना मोटिवेट करते रहो, कभी कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, टीचर यूज एडवांस्ड मटेरियल्स, मतलब बहुत सारी चीजें यूज करेगा वो, उनको कभी पिक दिखाएगा किसी चीज की, जैसे उनको किसी चीज के बारे में पढ़ाना है, ABCD के बारे में, या फिर कोई मतलब ज्वाइन करने के बारे में, 2 एप्पल ले लेगा, 2 एप्पल और ले लेगा, फिर उनको जोड़ के बताएगा। ठीक है, ऐसी चीजें दिखा दिखा के पढ़ाना। ठीक है, इवैल्यूएशन, बच्चे ने कितना सीख लिया है वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए वो सारे मेथड यूज कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए इवैल्यूएशन तक। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसको ट्रिक अच्छी लगी हो, सारी दोनों ट्रिक्स मैंने बता दी हैं इवैल्यूएशन तक, तो आपको बहुत बहुत इसको शेयर करना है, आपने कमेंट करने हैं कि आपको कैसी लगी है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को, राधे राधे। जिनका भी एग्जाम है आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और आप सिलेक्ट हो जाओ, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इसी के साथ जुड़े रहें इस चैनल के साथ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच सभी को, राधे राधे।